हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड के अंतर्गत बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। उसके कवि हैं राजेश जोशी। सबसे पहले हम कवि के विषय में पढ़ लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है, यानी उन्होंने पिक्चर्स की स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हैं। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे, पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, ये आपको पता होगा, आपने अभी इनकी कविता पढ़ी थी, आपको याद आई होगी, कैदी और कोकिला। उस कवि के ऊपर इनको पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बाणी यानी आवाज़ के लिखा है, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है, यानी एक रिदम है। मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी, यानी उन्होंने जो इंसानियत है उसको बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो प्रस्तुत जो कविता है आपकी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसमें उन्होंने बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। यानी उन्हें बहुत दर्द है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जाते हैं उनके प्रति उनका एक विशेष दर्द है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंगों से वंचित रह गए। यानी जो ऐसे परिवार के बच्चे हैं जहाँ पर उनको रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है और उन्हें जो बचपन में खेल हैं, जो विद्यालय जाना है और जो जीवन में हंसी खुशी होती है, वो सब उनसे क्या है, अनभिज्ञ है। वो उनके जीवन में वो उनका कोई भी स्थान नहीं है। आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता की भाषा है खड़ी बोली, ठीक है। और कवि कौन है? राजेश जोशी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यानी कभी क्या है, बात उनके मन में एक पीड़ा है कि कोहरे से ढकी, यानी जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है, चारों तरफ कोहरा होता है और वो बेचारे बच्चे बेवश होकर अपने रोज़ी रोटी के लिए उनको काम पे जाना पड़ता है। सुबह सुबह प्रातःकाल में उन्हें कोहरे से ढकी सड़कों पर अपने रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। यानी कवि कह रहे हैं कि ये क्या है कि जो बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हैं, यानी काम पर जाने के लिए विवश हैं, यह एक क्या है, एक विडंबना ही है कि जब उनको खेलना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, तब वो क्या है, अपने काम करने के लिए विवश हैं।
बच्चों को काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर दे रहा है, यानी ये बात कवि को अच्छी नहीं लगती, उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाती है। यह सबसे भयानक पंक्ति है। कवि का कहना है कि यह सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज़्यादा भयानक उसे विवरण कहते हैं विस्तार रूप से लिखना। इसे विस्तार रूप से लिखना ये बहुत क्या है, भयानक है। कवि कह रहे हैं कि इसके लिए कवि कह रहे हैं इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं, यानी कवि के मन में प्रश्न उठ रहा है कि हमें इस तरह से इसको पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार, शासन, समाज आदि से हमें इसके बारे में पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? अब यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार से, समाज से, लेकिन अचानक उनके मन में एक विचार आया, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? यानी कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे क्या हैं, उनकी खेलने की उम्र है, उनकी पढ़ने की उम्र है, तो ऐसे में जो उनकी खेलने की जो गेंदें हैं वो कहाँ चली गई हैं? अंतरिक्ष में गिर गई हैं, जो उन्हें मिल नहीं रही है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यानी उनको इस उम्र में कहाँ जाना चाहिए? विद्यालय में। तो उनके हिस्से की जो रंग बिरंगी यानी कार्टून, चित्रों से भरी जो किताबें, बचपन में आपने देखा होगा कि जो कलरफुल आपकी किताबें होती हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए आकर्षित करती हैं। तो ऐसी रंग बिरंगी किताबें क्या दीमक ने खा ली हैं जो उनको पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने? यानी उनके जीवन में जो सारे खिलौने हैं, भाई बचपन में बच्चे कैसे बढ़ते हैं? खेल खेल कर बढ़ते हैं। तो उनके जीवन में जो खिलौने हैं, खेलने की वस्तुएं हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं, जो कि उनको नहीं मिल रही हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? मदरसों यानी विद्यालय के लिए कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि किसी भूकंप में सारे विद्यालयों की इमारतें क्या हो गई हैं? नष्ट हो गई हैं, और उन्हें खेलने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें अपने जीवन में मौज मस्ती करने के लिए कोई भी वस्तु नहीं रह गई हैं। तो ये कवि के मन में प्रश्न उठ रहा है कि कैसे जो बच्चे लाचार हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए, तो ऐसे समय में जब उन्हें इस बचपन में खेलना चाहिए, गेंदों से खेलना चाहिए, रंग बिरंगी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और खिलौनों से खेल कर वो बड़े हों और विद्यालय में जब जाएं, तो ऐसे समय में उनको ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके जीवन में इनका कोई भी महत्व नहीं है। तो ये कवि के मन में एक पीड़ा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो क्योंकि पढ़ना लिखना सबका एक अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, गरीब अपने परिवार का जो पालन करने वाले हैं, तो उनके कंधों पर एक रोज़ी रोटी कमाने का एक बोझा है जो कि वो उनको करना पड़ता है। आज हम यहीं तक करते हैं, इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।